वेल हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर और तुम सभी का वेलकम है इस चैनल में जहाँ हम लोग बुक और फिलॉसफी से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो तुम एक क्लिफ के एज पे खड़े हो और तुम्हारे सामने कुछ नहीं है खालीपन के अलावा, और तुम बस एक अजीब सी चीज अपने अंदर महसूस कर रहे हो और बस एक आवाज आ रही है मन के अंदर से कि बस और नहीं, अब और स्ट्रगल नहीं किया जाता, चलो खत्म करते हैं इन सारी चीजों को इस क्लिफ से कूदकर। वेल इसी सवाल के साथ एल्बर्ट कामू अपने बुक द मिथ ऑफ सिसिफस की शुरुआत करते हैं कि क्या जीने का कोई पॉइंट है भी या नहीं। जहां एल्बर्ट कामू का कहना है बस एक ही सीरियस फिलोसफिकल प्रॉब्लम है इस दुनिया में और वो है सुसाइड। वेल क्यों? अगर लाइफ का कोई मतलब नहीं है तो हर रोज सुबह उठकर क्यों जिए? जहां कामू हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे वो दी अब्सर्ड कहते हैं। ये जिंदगी का वो फेस है जो बिल्कुल भी मीनिंगलेस है और इसे देखकर तुम्हें भागना नहीं है बल्कि इसको फेस करना है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट कामू। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को और भी डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। वेल इस बुक के अंदर 3 ऐसे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऐसे के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो कामू स्टार्ट करते हैं अपने इस बुक को एक इम्पैक्टफुल लाइन के साथ। देयर इज बट वन ट्रूली सीरियस फिलोसफिकल प्रॉब्लम एंड दैट इज सुसाइड। वेल अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन रेज करता है कि अगर लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट या फिर अल्टीमेट पर्पस नहीं है तो फिर जिए क्यों? और इसी रियलाइजेशन को वो कहते हैं दी अब्सर्ड, एक ऐसा वॉइड जिसमें मीनिंग का कोई सोर्स नहीं है। अब ये क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है because it's not just about dying, it's about the will to keep living in the face of this meaningless void. और जैसा कि कामू कहते हैं, to decide whether life is worth living is to answer the fundamental question of philosophy. जहां कामू आगे बात करते हैं कि absurdity का realization एक वॉल को हिट करने की तरह है जिसे वो दी अब्सर्ड वॉल कहते हैं अपने लैंग्वेज में, जो कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तुम्हारे सारे लॉजिक और रीजनिंग खत्म हो जाते हैं। वो एक डेड एंड होता है जहां तुम लाइफ को उसके प्योर नेकेड फॉर्म में देखते हो, विच इज विदाउट मीनिंग, पर्पस और गोल। और फिर तुम इस वर्ल्ड की मंडेनिटी देख पाते हो अपने बेपर्दा आंखों से। वही मंडे टू संडे वाला रूटीन, उठना, खाना, काम पर जाना, सोना, देन रिपीट। और फिर तुम्हें एहसास होता है इस यूनिवर्स का कोड, अपनी जिंदगी को तुम अच्छे से फिर फील कर पाते हो, विच इज विदाउट एनी पर्पस और मीनिंग। अब यहाँ पे कामू अपना एक कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फिलोसफिकल सुसाइड। अब ये वो लोग करते हैं जो डर जाते हैं इस मीनिंगलेसनेस से और लग जाते हैं एक फॉल्स होप, एक फेक मीनिंग बनाने में थ्रू रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और इवन एग्जिस्टेंशियलिज्म। जहां इस बुक के अंदर एल्बर्ट ने बहुत सारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर को भी क्रिटिक किया है, फ्रॉम हाइडेगर टू चेस्टॉव टू किकरगार्ड, जहां उनका मानना था अ डॉक्ट्रीन बेस्ड ऑन होप इज अ डॉक्ट्रीन ऑफ एस्केप। कामू के नजरिए में होप एक इल्यूजन है जो हम क्रिएट करते हैं क्योंकि हम उस वॉइड को फेस नहीं करना चाहते। चाहे वो सारे फिलोसोफर्स हो या लोग जिन्हें मालूम है कि कोई भी अल्टीमेट पर्पस नहीं है लेकिन फिर भी वो इसे इग्नोर कर रहे हैं। और कामू के नजरिए में ये फिलोसफिकल सुसाइड है। हम एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ्स को किल कर रहे हैं टू जस्ट सर्वाइव इन आवर ओन कंफर्टेबल बबल्स। और अगर उसी के जगह हम अगर इस सच्चाई को फेस करें तो हमें कामू के लैंग्वेज में दी अब्सर्ड फ्रीडम मिलेगा, एक ऐसा फ्रीडम जो तुम्हें यही बताता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है एंड दैट्स ओके। इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ को उस ढंग से जीना स्टार्ट करते हो जिसमें कोई भी तुम्हें जज करने वाला नहीं है, कोई भी डिवाइन जस्टिफिकेशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हो। और जैसा कि कामू कहते हैं, लिविंग एंड एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फेट इज एक्सेप्टिंग इट फुल्ली। ये फ्रीडम कहता है नो गारंटीज, नो प्रोमिसेस, जस्ट यू एंड योर विल। ये हर चीज का अल्टीमेट लिबरेशन है क्योंकि अब तुम किसी के वजह से या फिर किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जी रहे हो। एवरी एक्शन यू टेक, एवरी चॉइसेस यू मेड इज अल्टीमेटली योर्स एंड ओनली योर्स। तो जब तुम भी अपने लाइफ में किसी मोड़ पे ऐसे वॉल से टकराते हो और तुम्हें लगने लगे कि लाइफ का कोई अल्टीमेट पर्पस तो नहीं है, तो उससे भागने की जरूरत नहीं है या फिर किसी फॉल्स होप को पकड़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू
face it, because in the face of absurd you are free to create your own story, free to rebel and free to live without any safety net. तो इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है, कामू का आखिर आंसर क्या है इस ओनली इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल क्वेश्चन को लेकर, विच इज सुसाइड। जहां कामू कहेंगे या फिर मैं कहूं रोकेंगे उन सभी लोगों को जिसके मन के अंदर ये थॉट आता है, क्योंकि उनके नजरिए में सुसाइड इज द डिफीट इन द फेस ऑफ अब्सर्ड। ये लाइफ को ना फेस करने पाने का एक वे आउट है। इंस्टेड ऑफ दैट उनका आंसर रहेगा रेबल अगेंस्ट इट, इस अनसर्टेन अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करते हुए, और एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना जो तुम्हें रियलिटी से दूर नहीं बल्कि रियलिटी के पास ले जाए। फिर चाहे इस जिंदगी का कोई फाइनल गोल या अल्टीमेट पर्पस ना हो। जहां मुझे एल्बर्ट कामू का एक मेरा फेवरेट लाइन याद आता है जो कि इसी टेक्स्ट से है, द स्ट्रगल इटसेल्फ टुवर्ड्स द हाइट इज इनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट। तो यही था आज के इस वीडियो में, इस absurd फिलॉसफी में। तो तुम्हारा क्या पॉइंट रहेगा इसके ऊपर? क्या तुम किसी होप की तरफ क्लिंग करना चाहोगे या फिर एल्बर्ट कामू के रास्ते पे चलना पसंद करोगे, विदाउट एनी फॉल्स होप, विदाउट एनी क्रिएटिंग द फेक रियलिटीज, और अपने टर्म्स पे जिंदगी जीना चाहोगे? वेल, तुम्हारा क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।